3 मई 2026 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और सिर्फ 4-5 दिन के बाद यानी 7-8 मई को एक एलिगेशन लग गया कि ये जो नीट का पेपर हुआ है ये ऑलरेडी लीक था। अब इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है उसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 22 लाख बच्चों ने पेपर दिए। उसमें से कुछ आपके भाई हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, या हो सकता है आप टीचर हो, आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी का लड़का हो सकता है, किसी की लड़की हो सकती है। तो बहुत सारा मतलब 22 लाख बच्चे बहुत होते हैं यार, बहुत ज़िंदगी है ये, ठीक है, मिलियंस में। तो आज इस पर डिस्कस करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि 22 लाख बच्चों ने यूजी 2026 दिया, ठीक है। अब रिपोर्ट्स क्लेम क्या कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 100+ क्वेश्चन मैच पेपर सर्कुलेटेड बिफोर द एग्जाम। अब आपको ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, नीट का एग्जाम चलता कैसे। मैं आपको समझाता हूँ। नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स होता है 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन होते हैं, और बायोलॉजी डबल यानी 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए 180 यानी 720 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, अब बोला गया कि ये जो 100+ क्वेश्चंस हैं इसमें से ये मैच कर गए। अच्छा, ये मैच कैसे कर गए, अब ये समझते हैं। अच्छा, अभी क्या है, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स, राजस्थान एसओजी इज इन्वेस्टिगेटिंग आफ्टर गेस्ट पेपर शेयर बिफोर नीट 2026 एलिजिडली मैच द रियल एग्जाम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ क्या। कि जब पेपर आता है नीट का, ठीक है, तो सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपना सैंपल पेपर रिलीज करते हैं, गेस्ट पेपर रिलीज करते हैं। एक नहीं करते हैं, 50-50 करते हैं, 100-100 करते हैं। और कोई गेस्ट पेपर होगा जिसमें 400 क्वेश्चन होंगे, मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली। अब 400 क्वेश्चन में से ना 120 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मैच कर गए, किससे? जो ये 180 क्वेश्चन थे इससे मैच कर गए। अच्छा, और ज़्यादातर मैच किया बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। आप खुद सोचो, अगर 100 क्वेश्चन भी मैच हो जाएं, अगर 180 क्वेश्चन मैच हो गया तो यानी सीधे 480 मार्क्स का पेपर मैच हो गया। और कुछ रिपोर्ट बोली जा रही है 600 नंबर तक मैच हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप खुद सोचो तो मतलब बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अब पता कैसे चला? हुआ क्या कि सर्कुलेशन हो गई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अब ये पेपर क्या हुए, ये जो सैम्पल पेपर था या जो भी गेस्ट पेपर आप इसको बोल दो, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा था, टेलीग्राम ग्रुप में जा रहा था, फेसबुक ग्रुप में जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि देखो इसी में से पेपर आया है, 100 क्वेश्चन इसी में से आए हैं, 120 क्वेश्चन इसी में से आए हैं। अच्छा, और इन्वेस्टिगेटर पता कर रहे हैं कि इसके लिंक्स हैं, ये राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, देहरादून तक जा सकते हैं। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये अभी तक सिर्फ एक र्यूमर है, ये कोई कंफर्मेशन इसकी अभी नहीं हुई है कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? एनटीए का क्या कहना है, पहले ये समझते हैं। एनटीए कौन है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एजेंसी जो नीट का पेपर करवाती है। अच्छा, उसका कहना है कि जो नीट 2026 हुआ ना, वो वाज कंडक्टेड विद कुछ पैरामीटर्स थे। जीपीएस ट्रैक ट्रांसपोर्ट, यानी आपको जो तो पेपर है फिजिकल फॉर्म में है, पेपर की फॉर्म में है, कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट कहीं तो जाएंगे। जब जाएंगे ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, वो जो ट्रांसपोर्ट था वो अपने प्रॉपर वे में चले, तो उसके लिए जीपीएस उस पर लगाया गया था। जो सीसीटीवी थी, जहाँ पेपर रखे जा रहे हैं, जब उसको हैंडलिंग हो रहा है, तो पूरी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग थी, वो भी एआई से। अच्छा, पेपर वाटरमार्क थे। वाटरमार्क यानी अगर कोई पेपर को खोलता है या फोटो खींचता है तो वो सामने दिख जाता है ये ऑफिशियल पेपर है। अच्छा, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी पेपर्स को संभालने के लिए जो भी ऑफिशियल्स थे उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन थी। उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो जैमर्स लगाए गए ताकि इंटरनेट वर्किंग, क्योंकि होता क्या है कि सेंटर के टाइम पे भी लोग चिटिंग करने का सोचते हैं, वहाँ भी जैमर लगाए गए। यानी और एनटीए बोलता है द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। उनको जो सस्पिशियस रिपोर्ट्स मिली वो मिली 7 मई को, और 8 मई को उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट एंग्री क्यों है? आप ये समझो कि एक नीट का एग्जाम लगने के लिए बच्चा 12 से 15 घंटे पढ़ता है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, कितने पुराने पेपर सॉल्व करता है, पिछले 35 साल के पेपर सॉल्व करता है, बहुत कुछ करता है एक बच्चा, ठीक है ना। ड्रॉप लेते हैं बच्चे, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि उनके एज भी, कई बच्चे दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप लेते हैं। अब खुद सोचो उनको कितना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता होगा। 2024 में क्या हुआ कि पेपर लीक के एलिगेशंस लगे, ठीक है, अरेस्ट भी हुए उसमें, देन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई। इससे क्या होता है, आम खुद सोचो ना, एक बच्चा, आपने 1 साल मेहनत की, आपने 2 साल मेहनत की, अब आपको पता चले कि आपका पेपर लीक हो गया 2024 में, अगर आप हो, फिर ये सबसे होके गुजर रहा है, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, वो बच्चे को एडवांटेज मिल गई, अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि उसको पेपर किस तरीके से मिल गया। तो अब आपकी मेहनत का, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही नहीं ना, तो होता कैसे, इससे ट्रस्ट टूटता है, मिलियंस का ट्रस्ट टूटता है, ये इशू है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर क्या चेक कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। क्योंकि देखो होता क्या कि जो पेपर आने वाले थे ना, कोचिंग एजेंसी धड़ाधड़ सैंपल पेपर निकालती है,
धड़ाधड़ सैंपल। तो इन्वेस्टिगेटर ये देख रहे हैं क्या कोइंसिडेंस भी हो सकता है। देखो आप मेरी बात समझो ना कि नीट का पेपर एक स्टेट में तो हो नहीं रहा है, पूरे इंडिया का पेपर है। अब एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, एक स्टेट में ही कितने कोचिंग सेंटर हैं। अब हर कोचिंग सेंटर अपना एक सैंपल पेपर निकाल रहा है, तो एक थोड़ी निकाल रहा है। आप मेरी बात समझो ना, कितने सैंपल पेपर निकाल रहा है एक कोचिंग सेंटर, क्या पता 100 सैंपल पेपर निकाल रहा है, 200 निकाल रहा है, 300 निकाल रहा है। हो सकता है कि सिर्फ कोइंसिडेंस हो, वो भी ये चेक कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि इनसाइडर ने लीक किया, क्योंकि बोल नहीं सकते, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि कोचिंग जो माफिया है, जो नेटवर्क है, ये इन्वॉल्व है। या हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व है। कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, आप ये बात समझो। बट अभी कोई कंक्लूजन देना मतलब पॉसिबल नहीं है, अभी कुछ कंक्लूड हम नहीं कर सकते। तो व्हाट्स द रियलिटी, र्यूमर और रियल लीक? देखो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि र्यूमर है या रियल लीक है। बट आप ये समझो, अगर आपने पेपर दिया तो र्यूमर से आप बचो, ठीक है। डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेपर दिया, अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अच्छा किया, दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दो, ठीक है। इन चीज़ों में मत पड़ो। एनटीए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैं एनटीए से बोलना चाहता हूँ या अपनी गवर्नमेंट एजेंसी से ये बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज़, 22 लाख बच्चे हैं, 20 लाख बच्चे हैं, इनका फ्यूचर का सवाल है। तो जब भी आप जिम्मेदारी देते हो तो उसको प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी रखा करो उसके लिए। क्योंकि होता क्या है कि इतनी हिम्मत कैसे होगी, आप ये सोचो ना, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या किसी ने भी ये किया होगा, अगर इन केस, अच्छी बात है नहीं हुआ, कोइंसिडेंस हुआ, बहुत अच्छी बात है। इन केस जैसे हुआ, जैसे 2024 में हुआ, लोग अरेस्ट हुए, तो इतनी हिम्मत कैसे आ गई उनको? अकाउंटेबल कौन है इस चीज़ का? बच्चों का जो फ्यूचर है, कि हम 2-4 लोगों के लिए, जो 2-4 एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलब पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, कि उनको हमको फ़िल्टर करना चाहिए, ठीक है ना। और इस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट में बता सकते हो। और गुड लक।